तीन परिवारों की एक रसोई। अमीर अन्नपूर्णा आरती की थाली लिए खड़ी गरीब पार्वती को सुनाकर पड़ोसिनों से, पता है कांता बहन, लाखों में एक बहू चुनकर लाई हूँ मैं। 5 स्टार होटल में बड़ी शेफ है मेरी बहू। तब तो तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है अन्नपूर्णा बहन। मैं तो अपनी बहू से तरह तरह का होटल स्टाइल वाला खाना बनाकर खाऊंगी। बाकी देखना तुम कुछ के घर में बहू आने के बाद भी रसोई में रोज ही दाल रोटी ही पकेगी। अरे मैं तुमसे हैसियत में कम थोड़े हूँ। जेठानी मेरी रसोई में शुद्ध घी में खाना पकता है, खुशबू सूंघ लिया करो। मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया कादम्बरी, तो किच किच मत करो। दोनों झगड़ जाती हैं। जबकि पार्वती शांति से बहू का स्वागत करने के लिए खड़ी थी। वैसे तो तीनों सगी देवरानी जेठानी थी, मगर मेल मिलाप नहीं था। कादम्बरी अन्नपूर्णा ने चाल पट्टी से बंटवारे में ज्यादा जमीन अपने नाम करके घर पक्के करवा लिए, जबकि पार्वती की आर्थिक जड़ कमजोर रह गई। कुछ देर में तीनों की बहू आ जाती हैं और स्वागत करवाती हैं। सदा खुश रहो कथा बहू। हमारे पूर्वजों से मान्यता है कि कलश का चावल जितना बिखरे, बहू अपने साथ अन्न धन की बरकत भर कर लाती है। दाएं पैर से गृह प्रवेश करो। जी माँ। कलश गिराकर कथा गृह प्रवेश करती है। बाकी दोनों भी देखा देखी करती हैं। पायल बहू, कलश को पैर सही से लगाना ताकि चावल पूरे घर में बिखरने चाहिए, ताकि मेरी रसोई भी अन्न पानी से भरी रहे। श्योर सासू माँ। दोनों कलश गिराती हैं, मगर कुछ दाने फैलते हैं। तभी अन्नपूर्णा खींचे मन से, ये क्या निशा बहू, तुझसे गृह प्रवेश की रस्म भी ठीक से नहीं निभी तो फिर रसोई कैसे संभालेगी? मम्मी जी, इन रिवाजों से कुछ नहीं होता। आपकी शेफ बहू असली दम कल रसोई में दिखाएगी। बस बहू, कुछ ऐसा बढ़िया बनाना की खुशबू से ही ये दोनों जलकर खाक हो जाएं और इनको मालूम चलता है कि मेरी बहू के खाने से किसी का मुकाबला नहीं। इसी प्रकार अगला दिन शुरू होता है। कथा किरण फूटने से पहले उठकर सफाई करके चूल्हा लीपकर भोजन पकाना शुरू करती है। हे देवी अन्नपूर्णा, आज मेरी पहली रसोई है। मैं आपको न्योता देती हूँ और विनती करती हूँ मैं जो भी बनाऊं स्वादिष्ट बने। कुछ देर में कथा सब कुछ तैयार कर लेती है, जहाँ कादम्बरी छत पर व्यायाम कर रही होती है। सुबह की ताजी हवा शरीर में लगती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। बेड़ा गर्क हो ये, किसके आंगन से इतनी तेज धुआं उठ रहा है? कादम्बरी छत से पार्वती के आंगन में झांकती है और खाना बनाते देख लेती है। इस पार्वती की गरीब बहू ने तो बाजी मार ली, मगर मेरे घर की रसोई में हलचल नहीं है। मतलब बहू की नींद नहीं खुली। कादम्बरी बहू के कमरे में आके, पायल बहू, तुझे कोई होश खबर है कि नहीं? आज तेरी पहली रसोई और तू पैर पसार के सोई है। उठ गई मम्मी जी। कुछ देर में दोनों बहुएं रसोई में उपस्थित होती हैं। तभी अन्नपूर्णा निशा से, निशा बहू, दराज के अंदर सारे मसाले तेल मौजूद हैं। ये जूसर, मिक्सर, हॉकिंस का कुकर और बाकी खाना बनाने के लिए सारे उपकरण मौजूद हैं। मुझे तीखे मीठे पकवान बड़े पसंद है, तो वही बना लो। मम्मी जी, पहली रसोई मेरी है तो डिश मुझे डिसाइड करने दीजिए और मैं सबके लिए पनीर चीज पिज्जा बनाऊंगी। अच्छा तो तुम पिज्जा बना लो बहू, तला भुना पकवान तो सब बनाते हैं। जहां दोनों की बहुएं रसोई में काफी समय लेती हैं, वहीं कथा परिवार को परोस कर खिला रही थी। माँ जी, बाबूजी, और पूरी डालूं? अरे नहीं कथा बहू, इतनी नरम कचौरी बनाई थी तुमने कि मैं भूख से फिजूल खा गया। भाभी, मुझको थोड़ा और आलू दम डालना। भाभी, थोड़ी सी और खीर दे दो अगर हो तो। नीतू, तुम इतना हिचकिचाकर क्यों मांग रही हो? ये लो। अरे बहू, तू सारा खाना ननद देवर की थाली में डाल देगी तो खुद क्या खाएगी? अपने खातिर भी बचा ले। तूने अनाज के अभाव में भी रसोई में इतना सब बनाकर खिला दिया। यही तो एक कुशल गृहिणी का गुण है। क्या नेग चाहिए तुझे? माँ जी, मैंने बाकी के दोनों परिवारों के लिए भी अपनी रसोई में खाना पीना बनाया था, तो क्या मैं उनके घर दे आऊं? कथा के पूछने पर पार्वती दिल उदास करके कहती है, बहू, हमारा उन परिवारों के साथ कोई बोलचाल नहीं है। बायना लेना देना भी नहीं चलता है। पार्वती, अगर बहू की इच्छा है तो जाने दो, है तो हम एक ही परिवार। खुशी खुशी कथा अपने रसोई में 2 थाली में खाना लगाकर जाती है, जहां अन्नपूर्णा गुस्से में बहू पर बरसते हुए, थू 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 थू, रसोई में इतने घंटे खराब करके तूने कच्चा पक्का पिज्जा बनाया है बहू। तो मैं ही खुद ही शरूर चला था शेफ बहू लाने का। तुम खाओ ये खाना, मैं अपने लिए तो रोटी बना लूंगा। कार्तिक, तुम तो टेस्ट करो। मेरा तो देखकर ही पेट भर गया, तुम खा लो। सच में बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मम्मी जी, आप अपनी रसोई खुद संभालिए। निशा पर्स उठाकर चली जाती है। ताई जी, ये आपके परिवार के लिए पहली रसोई का खाना लाई हूँ।
ज्यादा जले पर नमक मत छिड़को। तुम्हारे रसोई से हमारा एक चुटकी नमक का लेना देना भी नहीं, खाना तो दूर की बात है, चली जाओ। अन्नपूर्णा, अपनी बहू के खराब खाने का खुंदा किस पर मत निकालो। धन्यवाद बहू। दोनों बाप बेटे कथा के हाथों का खाने से पेट भरते हैं। वहीं तीसरे परिवार में इस मटर पनीर में कितना तेज नमक है और रसमलाई में चीनी चीनी का टेस्ट आ रहा है, राशन खराब कर दिया। अनुष्का, खाना इतना बुरा भी नहीं बना जो तुम आग में घी डाल रही हो। सही बात पर मिर्ची लग गई तुझको बहू, इतना घी मसाला तेल सब दिया और तूने वही हाल कर दिया। ऊंची दुकान पी के पकवान। एक परिवार की रसोई संभालना पान पर चूना लगाने जितना आसान नहीं है। ये दोनों सास ननद एकदम टेढ़ी खीर है, मदद किसी ने भी नहीं करवाई और नुस्ख निकालने में सबसे आगे। इसी तरह तीनों परिवारों में अलग अलग चूल्हा जल रहा था। जहां रसोई में भर भर के राशन होने के बावजूद भी दो परिवार अच्छा खाने के लिए तरस रहे थे। वहीं कथा अपने पूरे परिवार को खुले आंगन में बिठाकर पंखा करते हुए खिला रही थी। क्या बढ़िया दही जमाई है तुमने, ऊपर से चूल्हे की रोटी खाकर मन खुश हो गया। अरे सच में कथा बहू, जब से रसोई में तेरा हाथ पड़ा है, थोड़ी कमाई में भी घर कितने अच्छे से चल रहा है। बाबूजी, ये तो अन्नपूर्णा देवी की दया है जो कभी खाना नहीं घटता। संतोष होना सबसे आवश्यक है। सभी के खाने पर से बहू सबको पक्के आम काट कर देती है। ये लीजिए सब लोग, मीठा मीठा दशहरी आम खाइए। मगर बहू, आम तो बड़े महंगे भाव के हो रहे हैं, तो कहाँ से खरीद लाई? माँ जी, मनोहर जी मुझे जो घर खर्च और साग सब्जी लाने के पैसे देते हैं, बस पैदल जाकर रिक्शे का पैसा बचा लेती हूँ, शरीर भी ठीक रहता है। बहू, मैं तो भगवान का धन्यवाद करती हूँ जो तुझ जैसी तुलसी समझदार गृहिणी मेरे परिवार में दी है। जहां कथा कम कमाई में भी रसोई अच्छे से चला रही थी, वहीं बाकी दोनों बहुएं किचन की जिम्मेदारियों से कतराती परिवार में भी कलेश छाया रहता। निशा बहू, तू अपनी होटल की नौकरी छोड़ छाड़ कर रसोई संभाल। मम्मी जी, जहाँ मेरे बनाए खाने की वैल्यू नहीं है, मैं किस लिए बनाऊं? हाँ, तो मैंने भी तुझे बनाकर खिलाने का ठेका नहीं लिया, अपने खाने का जुगाड़ देख लेना। फाइन मम्मी जी, वैसे भी मैं होटल से खाकर आती हूँ, समझी? भाभी, ना तो आपसे नाश्ता टाइम से तैयार होता है और ना ही रात का डिनर, रोज लेट करती हो। अनुष्का, खाना बनाना कोई खिलवाड़ नहीं है, एक दिन मेरे बदले खुद रसोई संभाल कर देखो, पता चलेगा। पायल बहू, तू क्या इस घर में अचार डालने के लिए रहेगी जो ननद खाना बनाएगी? गुस्से में पायल खाना डालती है, तभी कादम्बरी, देखो जरा कैसे बर्तन मांजते हैं, बर्तनों से चिकनाहट नहीं जाती है, न कभी रात को जूठे बर्तन धोकर सोने की आदत है, रसोई में बरकत तो रही नहीं है। अरे बस भी करो कादम्बरी, तुम भी बेवजह बाल की खाल निकाल रही हो। केशव जी, आप बीच में कबाब में हड्डी मत बनिए। अरे जाकर देखो एक बार उस पार्वती के घर में उसकी बहू कितनी कामकाजी और फुर्तीली है। सुबह 5 बजे से जाग कर रसोई की जिम्मेदारी में लग जाती है, कभी जूठे बर्तन आंगन में छोड़कर नहीं सोती। मम्मी जी, बातों का मोर्चा निकालना तो कोई आपसे सीखे। कथा की सास ननद उसका हाथ बटाती है, बहू पर सब थोप नहीं देती। मैं तो कोसती हूँ, किस खानदान में शादी हो गई, आपसे अच्छा उनका परिवार है। अब मैं अपना चूल्हा रसोई अलग करूंगी। देखा, आखिरकार तूने अपने लक्षण दिखा ही दिए। ना बहू की तू घर तोड़ने वाली है। दोनों सास बहू में झगड़ा बढ़ जाता है, तभी पार्वती का परिवार आता है। ताई जी, पायल शांत हो जाइए, परिवार में थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है। पायल बहू शांत हो जाओ, कादम्बरी जीजी तुम्हारी सास है, उनका तुम्हें बोलने का अधिकार है। घर की रसोई परिवार की एकता होती है। तुम अगर अलग बनाओगी खाओगी तो कितनी बातें उछलेंगी इस परिवार की। ठीक है चाची जी, मैं चूल्हा अलग नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, इस 3 परिवार का खाना पीना एक रसोई में बनेगा और एक ही जगह चूल्हा चलेगा। थोड़ा सोच विचार कर सबसे बड़ी अन्नपूर्णा कहती है, मैं तो तीनों परिवार की रसोई एक के लिए राजी हूँ, बनाओ आज से तीनों मिलजुल कर खाना। आखिर में तीनों परिवार की सास गिले शिकवे भूल कर एक रसोई कर लेती है। मनी होता है। गंगा नदी के किनारे गरीब गांव वालों की बसावट है। तड़के सवेरे नदी किनारे भीड़म भाड़ है। सुबह सब लोग स्नान कर रहे हैं। बिट्टो, ओ बिट्टो, किरण फूट गई तो जेठ का स्नान शुभ नहीं होगा। ऊपर से आज नदी पर बहुत भीड़ भाड़ लगी है। तभी घर लीपते हुए तुलसी कहती है, अजी गंगा तो तड़के सवेरे ही नदी घाट पर नाव चलाने चली गई थी। तुलसी, तुमने उसे जाने क्यों दिया घाट पर? सारे के सारे मर्दाने नाव वाले भरे होंगे, उनके बीच में लड़की जात का नाव तैराना अच्छा लगता है क्या? अजी तुम्हें तो मालूम है उसे नदी से कितना लगाव है।
आज नदी के दूसरे किनारे वाले अमीर लोग भी गंगा नहाने नदी पर आने वाले होंगे। कौन दिशा में लेके चला रे भैया, ये ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे कौन दिशा में चला रे बटोहिया। तभी नदी किनारे से आई कौशल्या नाम की औरत प्रशंसा करती है। बड़ी मीठी और सुरीली आवाज है तुम्हारी बिटिया, साक्षात सरस्वती का वास है तुम्हारी आवाज में। सबसे मीठा तो इस जग में गंगा का पानी है माँ जी, जो भेदभाव नहीं करती।